हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज है 16 जून और 16 जून से जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स बनती हैं उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मिड डे बुलेटिन की, यानी कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा ऑफिशियल रिपोर्ट जारी की जाती है उसके बारे में। तो हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अभी तक जो है वो 556% जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से कुछ एक्टिव हैं, कुछ माइग्रेटेड आउट हैं और कुछ को जो है वो डेथ हो चुकी है, कुछ रिकवर्ड भी हो गए हैं। तो 194% जो है हिमाचल प्रदेश में एक्टिव हैं, जिनको कोरोना वायरस अभी जो कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। माइग्रेटेड आउट आपके 11 हैं, रिकवर्ड आपके 343 है और डेथ जो है वो 6 की हो चुकी है। अगर आपने कल की न्यूज़ देखी होगी तो आपको पता होगा अप्रॉक्स 33-34 के आसपास जो है केसेस हिमाचल प्रदेश में आए हैं, सबसे ज़्यादा सोलन जिले में पाए गए हैं और 343 जो हैं वो आपके ठीक हो चुके हैं। मतलब ठीक जो हैं वो डेली आपके कोई ना कोई पर्सन ठीक हो रहा है। बात करें अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज तो बिलासपुर में आपके 12 एक्टिव केसेज हैं, चंबा में 10 हैं, उसके बाद हमीरपुर में आपके 26 एक्टिव केसेज हैं, कांगड़ा में 57 हैं, किन्नौर में 2 हैं, कुल्लू में 1 है, आपका मंडी में 2 हैं, उसके बाद शिमला में 8 हैं, सिरमौर में 13 हैं, सोलन में 29 है, ऊना में 34 है और इसके साथ ही टोटल आपके 194 पॉजिटिव एक्टिव केसेस हिमाचल प्रदेश में हैं। ठीक है, तो ये ऑफिशियल रिपोर्ट थी। उसके बाद बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो बहुत दिनों से आप सभी को एक न्यूज़ बताई जा रही थी, मैं भी बता रहा था कि जो आपकी लास्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी वो आपकी जुलाई में होंगी। तो उसको लेकर जो है वो एक मीटिंग करवाई गई थी, जिसके में शिक्षा सचिव जो राजीव शर्मा ने बताया है कि जुलाई में ही जो है वो परीक्षाएं शुरू की जाएगी और इसके लिए रिहर्सल करने के आदेश जो है वो कॉलेजों को दे दिए गए हैं। यानी कि सिटिंग प्लान, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था, थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह सब कुछ जो है वो अरेंज करने के आदेश दे दिए गए हैं और 15 तारीख के आसपास जो है, मतलब 15 जुलाई से आपकी परीक्षाएं जो हैं वो शुरू होने की पूरे चांसेस हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो कॉलेज वगैरह में टीचर्स हैं, यानी कि उनको जो है वो पहले हफ्ते में जुलाई के बुला लिया जाएगा ताकि पूरी व्यवस्था कर दी जाए। क्वेश्चन पेपर्स को जो है वो पूरे आपके कॉलेजों में भेज दिया जाएगा। साथ ही साथ जिन कॉलेज में ज़्यादा स्टूडेंट हैं वहाँ पर जो है, अगर उसके नियर बाय में कोई स्कूल्स हैं तो वहाँ पर जो है परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाएगा। बट जो परीक्षाएँ होंगी वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही होंगी। ठीक है, अगले अपडेट की बात करें तो एचपीपीएससी की तरफ से अगला अपडेट आया है, यानी कि लोक सेवा आयोग की तरफ से। तो आपको पता ही होगा कि इस पर अभी हाल ही में ही एक मीटिंग हुई थी कि परीक्षाओं को शेड्यूल जो है वो बना दिया गया था। फिर ये डिसीजन लिया गया था कि जब सरकार बोलेगी तो सरकार से डिस्कशन के बाद ही इसको जो है वो लागू किया जाएगा। बट अब जो है वो राज्य सेवा लोक प्रदेश में स्कूल और कॉलेज खुलने के बाद ही जो है वो स्थगित परीक्षाओं का शेड्यूल तय करेगा। ठीक है, तो आयोग के जो सचिव हैं आशुतोष गर्ग, उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार ने प्रदेश में 30 जून तक स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का फैसला लिया है। ऐसे में आयोग भी शिक्षण संस्थान खुलने के बाद ही अप्रैल मई में जो परीक्षाएं पोस्टपोन की गई थी उनको लेने का फैसला करेगा। अब यहाँ पर लिखा है 30 जून तक जो है वो उसके बाद जो स्कूल कॉलेज खुलेंगे। उसके बाद में एक न्यूज़ मैं यहाँ पर ऐड करनी भूल गया, बट आपने पढ़ी होगी कि जो हमारे मुख्यमंत्री है उनका कहना ये है कि जो जुलाई है वहाँ जो आपका 1 जुलाई आएगा उसमें भी जो है वो स्कूल और कॉलेज खुलने में भी जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। यानी कि अभी जो है वो आपके स्कूल कॉलेज नहीं खुल सकते। और जो केंद्र सरकार है वो तो आपको पता ही होगा, वहाँ पर तो साफ साफ बोला गया है कि 15 अगस्त के बाद ही जो है वो स्कूलों खोलने पर जो है वो फैसला लिया जाएगा। तो ऐसे में अगर आपकी जो परीक्षाएं हैं वो अगर आपकी तब जो है डिसाइड किया जाएगा शेड्यूल कि जब आपकी परीक्षाएं मतलब स्कूल वगैरह ओपन होंगे, तो 15 अगस्त के बाद ही आप ये चीज़ सोचिए कि 15 अगस्त के बाद ही ये शेड्यूल फिर आपका डिसाइड होगा। ठीक है, तो जब भी शेड्यूल डिसाइड होगा उसके पहले जो है उम्मीदवारों को सूचित कर दिया जाएगा। बट मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया बता रहा हूँ कि अगर आपका जो शेड्यूल है वो तभी डिसाइड होगा कि जब स्कूल और कॉलेजेस खुलेंगे, तो 15 अगस्त तक जो है वो आपको उससे बाद ही जो है वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगले अपडेट की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि अब लोगों के जो है वो घर घर जाकर भी कोरोना टेस्ट लिए जाएंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है ये एक्शन प्लान है अभी जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो धीरे धीरे इसके ऊपर वर्क किया जाएगा और उसके बाद ही जो है इसको आपका अप्लाई किया जाएगा। ऐसे नहीं है कि मैंने आज आपको बता दिया और कल से जो है वो टेस्टिंग शुरू हो जाएगी और आपके घर पर जो है वो लोग पहुंच जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग इसकी योजना तैयार करने में जुट गया है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता एम्बुलेंस के साथ जो है वो लोगों के घर जाएंगे। सैंपल लेने के बाद इसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। अगर सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव पाई जाती है तो व्यक्ति को उपचार के लिए जो है अस्पताल लाया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो आपके स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता होते हैं उनको फेज वाइज जो है वो आपका प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक साथ तो जो है वो सारे हिमाचल का जो है वो टेस्ट नहीं हो सकता, तो धीरे धीरे ही जो है वो फेज वाइज आपका टेस्ट किया जाएगा। बट एक अच्छी पहल है, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। बात करें अगले अपडेट के बारे में तो ये उसी से रिलेटेड है कि अगर कोई भी आपके कोरोना पॉजिटिव नज़दीक में आता है तो 104 नंबर पर आपको जो है वो फ़ोन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं।
तो यहाँ पर एक कुछ अलग सी न्यूज़ देखने को मिली है, ठीक है, क्योंकि बोला जाता है कि जो हिमाचली से बाहर से लोग जो हैं वो हिमाचल में नहीं आएंगे। तो यहाँ एक कोरोना संकट के बीच पंजाब की पूर्व सरकार के एक मंत्री 18 लोगों सहित शिमला पहुंच गए। इसमें परिवार के सदस्यों के अलावा नौकर व सुरक्षा कर्मी भी शामिल है। पूर्व मंत्री का शिमला के साथ लगती मूलकोटी पंचायत में फार्म हाउस है। पंजाब में बढ़ती गर्मी को देखते हुए पूर्व मंत्री बीते 3 दिन से मूलकोटी में ठहरे हुए हैं। क्षेत्र में गैर हिमाचल के आने से स्थानीय जो लोगों में है वो हड़कंप मचा हुआ है और कोरोना संक्रमण को लेकर जो है वो आपके जो लोग हैं वो थोड़े शंका में हैं। उसी के साथ साथ वीवीआई का शिमला पहुंचना खड़े कर रहा है कई सवाल, क्योंकि ऑब्वियस बात है जब सिंपल लोगों को नहीं आने दिया जाता है इतने मेजोरिटी के साथ, तो देश में जब कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं ऐसे वक्त में पंजाब के किसी वीवीआईपी का शिमला पहुंचना कई सवाल खड़े कर रहा है। यह बता रहा है कि कायदे कानून आम लोगों के लिए ही सिर्फ हैं, जिनके पास फैसिलिटीज़ जो वीवीआईपी होते हैं या फिर कोई सी बड़ी पोजीशन में है उनके लिए कायदे कानून कुछ मायने नहीं रखते। बट उसी तरफ अधिकारियों का कहना यह है कि उनके पास वैलिड पास था, इसलिए उनको जो है वो एंट्री करने दी गई है और उनको 14 दिन के लिए जो है वो क्वारंटाइन किया गया है। ठीक है, तो ये जो है वो और इसीलिए जो है होटल वगैरह नहीं खुल रहे हैं क्योंकि बाहर से आने की लोगों को इजाज़त नहीं दी जा रही है। बट इसके ऊपर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जो है इस बारे में बता सकते हो। बात करें अगले अपडेट के बारे में, तो ई पास सिस्टम में जो है वो थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है। अब अगर आप ई पास के लिए अप्लाई करते हो तो आपको जो है वो आपके पते का जो प्रूफ है यानी कि एड्रेस प्रूफ है वो भरना पड़ेगा, तभी जाकर जो है आपको ई पास मिलेगा। पहले ऐसे कुछ नहीं था। और साथ साथ ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, ठाणे, पुणे, हैदराबाद, गुरुग्राम, जयपुर, कोलकाता, हावड़ा, इंदौर, दिल्ली, अगर आप यहाँ से आते हो तो आपको जो है वो संस्थागत क्वारंटाइन में रखा जाएगा, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में। अगर आप इनसे कहीं और से आते हो तो आपको होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा। उसी के साथ बात करते हैं एचआरटीसी की। तो एचआरटीसी में अगर आप सफ़र करना चाहते हो, मतलब आपको बसों का शेड्यूल वगैरह नहीं पता है, तो सभी जानकारी और कौन से रूट पे कौन सी बस चलेगी इसकी अब जो है वेबसाइट पर जानकारी दी जाएगी ताकि लोग जो है ज़्यादा परेशान ना हो। तो सोमवार से निगम जो है इसको अपनी वेबसाइट जो TCHP मतलब HRTCHP.com पर जो है अपलोड करना शुरू कर दिया है। तो अगर आपको किसी भी एरिया की जो है वो आपको जानकारी चाहिए कि कौन से रूट पर कौन सी बस चल रही है या चलेगी, तो आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। बात करें अगले अपडेट के बारे में, तो हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन जो है वो बहुत भारी पड़ा है। अगर पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों की बात करें तो अप्रैल और मई यानी कि 2 महीनों में ही जो है हिमाचल प्रदेश में 121 हिमाचलियों ने जो है वो आत्महत्या की है। इनमें ज़्यादातर आत्महत्या के मामले जो है वो युवा के ही हैं। और अगर बात करें पिछले 1 साल में दर्ज किए गए आत्महत्याओं के मामले में ये आंकड़े जो है वो आधे हैं। ठीक है, जो जनवरी से मई महीने की जो आपकी रिपोर्ट बताती है उसमें 237 मामले जो है वो दर्ज किए गए हैं आत्महत्या के, जिनमें केवल आपके अप्रैल और मई महीने की बात करें तो 121 मामले हैं। अब अगर ज़्यादातर सूत्रों की बात करें तो युवा नौकरी जाने के लेकर पारिवारिक दबाव की वजह से जो है वो आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर हुए हैं, यानी कि जिनकी नौकरी गई है, बहुत सारी फैमिली जो है वो कंडीशन होती है, बहुत सारा प्रेशर होता है। ठीक है, तो उस बीच जब युवाओं की नौकरी चली जाती है तो ऐसे में वो ऐसा कदम उठाते हैं। ठीक है, अब किसी के बारे में जो इंटरनल उसके मन में क्या चल रहा है ये नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट जो है वो ये कहती है कि 121 जो है वो अप्रैल और मई के महीने में जो है वो डेथ्स हुई हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो हैं वो युवा शामिल हैं। तो आज के अपडेट में बस इतना ही। आई होप आपको आज की अपडेट्स पसंद आई होगी। और साथ ही साथ जो है अगर आप मॉक टेस्ट को ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। और साथ ही साथ क्या है कि आपको जीके स्टडी 40 का कूपन कोड यूज़ करना नहीं भूलना है। और आप टेलीग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। आपको सिंपल सा टेलीग्राम डाउनलोड करना है और उसमें सर्च करना है ऑफिशियल जीके स्टडी, वहाँ पर आपको जो है स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।